दोस्तों, अगर आप भी अपना एयरटेल फाइबर कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कराना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो दोस्तों, जैसे कि आप ये देख सकते हो कि मैंने एयरटेल थैंक्स ऐप को ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि मेरे पास जो है 2 सर्विसेज यहाँ पे शो कर रहा है। तो मैं अपनी सर्विसेज को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि मेरे पास जो 2 सर्विसेज हैं यहाँ पे शो कर रहा है। एक एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर है, वाईफाई लिखा हुआ है, और दूसरा जो है एक मेरा मोबाइल नंबर है और ये मेरा सिम कार्ड है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मेरा मोबाइल है उसका रिचार्ज ख़त्म हो चुका है और एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का आप देख सकते हो कि यहाँ पे रिन्यूअल करने के लिए लिखा है, तो इसका भी जो है रिचार्ज जो है ख़त्म होने वाला है। तो अब मैं दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपको कनेक्शन को बंद कराना है तो कैसे बंद करा सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पे जब आप सबसे नीचे आओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा मोर का। तो इस वाले ऑप्शन में आप अपनी सर्विसेज को मॉडिफाई जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो, लेकिन हमें इस पर क्लिक नहीं करना है। तो यहाँ पर आप बैक आओगे और यहाँ पे सबसे नीचे आप देख सकते हो लिखा है टॉक टू अस चैट एंड रिजॉल्व, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको देख सकते हो यहाँ पे प्रॉब्लम्स के बारे में पूछा है कि क्या दिक्कत है, तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको बतानी है। तो आपको क्या करना है, टाइप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और टाइप करके आपको लिख देना है कि आपको जो है कनेक्शन डिस्कनेक्ट कराना है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें लिख देनी है कि आपको कनेक्शन जो है डिस्कनेक्ट कराना है। उसके बाद आपसे यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएंगे और आपसे पूछेंगे कि क्यों डिस्कनेक्ट कराना है। वहाँ पे सब कुछ मेंशन होगा कि मतलब प्रॉब्लम है या फिर यूसेज नहीं है या फिर जो भी हो सकता है, क्या प्रॉब्लम है वो पूछा जाएगा। आप उनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे, जो भी आपका प्रॉब्लम होगी वो आप सेलेक्ट कर लोगे कि मुझे ये वाली प्रॉब्लम है और मुझे जो है कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कराना है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे उसके बाद क्या होगा कि एक कंप्लेन रेज़ हो जाएगी आपके नाम की, आपके कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कराने के लिए। वहाँ पे आपको शो कर जाएगा, आपके जो एयरटेल फाइबर होगा वहाँ पे शो करेगा कि फुली डिस्कनेक्शन रिक्वेस्ट रेज। अब मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जब आप कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कराने के लिए रिक्वेस्ट रेज कर देंगे तो भी आपके पास ऐसा नहीं है कि जो आपने रिक्वेस्ट रेज कर दी तो अब आपका कनेक्शन जो है फुली डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आपको कोई भी कॉल नहीं आएगा और कोई भी मैसेज नहीं आएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास एक मैसेज भी आएगा कि आप कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करा रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, आपके पास कॉल भी आएगा फीडबैक लेने के लिए कि आप कनेक्शन को डिस्कनेक्ट के लिए रिक्वेस्ट डाले हो और क्यों कराना चाहते हो, ये भी आपसे वह पूछेंगे। अब मैं दोस्तों आपको बता दूं कि आपको कनेक्शन जो है डिस्कनेक्ट क्यों कराना है, ये चीज़ आपको एयरटेल वालों को बताना होगा, क्योंकि वो लोग ज़रूर आपको कॉल करेंगे और पूछेंगे कि क्यों आप कैंसिल कराना चाहते हो, आपकी कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई पर्सनल प्रॉब्लम है। जैसे कि कई लोग जो है घर शिफ्ट कर रहे होते हैं या फिर कई लोग ऐसा होता है कि यूसेज ही नहीं है, अब ज़रूरत ही नहीं है, या फिर हो सकता है कि आपको सर्विसेज अच्छी नहीं लगी या फिर हो सकता है कि आपको कहीं और से बेटर सर्विसेज मिल रहा हो। तो ऐसे में आप जो है कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कराते हैं। तो ये कुछ रीज़न्स होते हैं जिस वजह से आप जो है कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कराते हैं। तो यही चीज़ें वह आपसे पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, और उनके हाथ में अगर ये चीज़ें रहती है कि वह आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें तो वह यही कहते हैं कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, प्लीज़ आप इस कनेक्शन को डिस्कनेक्ट मत कराइए। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कराने के 2-3 स्टेप यही है कि सबसे पहले तो आप अपने एयरटेल थैंक्स ऐप को ओपन करते हैं, यहाँ पे रिक्वेस्ट रेज करके कैंसिल करा देते हैं। और सबसे मेन तरीका तो ये रहता है कि आप एयरटेल को कॉल करते हैं और सीधा आप बता देते हैं कि हमें ये जो कनेक्शन है इसको डिस्कनेक्ट कराना है, हमें ये प्रॉब्लम है। तो ये एक तरीका होता है डायरेक्टली जो कि उनसे आप कांटेक्ट कर पाते हैं और कैंसिल करा लेते हैं। उसके बाद जैसे कि काफ़ी सारे लोग जो है ईमेल के माध्यम से भी रिक्वेस्ट रेज कर देते हैं, एक ईमेल कर देते हैं कि हमें जो है अपने कनेक्शन को कैंसिल कराना है। तो ईमेल करने का माध्यम जो है बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ईमेल करना ही नहीं चाहते। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको जैसे कि ईमेल आईडी जो शो कर रहा है, इस ईमेल आईडी पे आपको जो है अपने रिक्वेस्ट को डाल देना है। जो भी आपकी रिक्वेस्ट है आप किसी भी लैंग्वेज में डालो, अपनी हिंदी में चाहे इंग्लिश में, जैसे भी आप डालना चाहो उस लैंग्वेज में आप यहाँ पे पूरा रिक्वेस्ट अपना लिख दोगे और उसके बाद इनको मेल कर दोगे तो भी आपका जो है कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो है एक फीडबैक कॉल ज़रूर आता है, वो इसलिए आता है कि प्रॉपर कम्युनिकेशन हो पाए कि आपको क्या प्रॉब्लम है एक्चुअल में और क्यों कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कराना है। इसके बाद दोस्तों आजकल जो है सोशल मीडिया पे जो कंपनी वालों का पेज होते हैं उस पर भी काफ़ी सारे लोग मेंशन कर देते हैं, वहाँ पे भी जाके उनको प्राइवेट मैसेज कर देते हैं कि हमें जो अपने कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कराना है। तो इस तरीके से भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कंपनी वाले। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो ये वाला मेथड है ये कोई भी अपनी तरफ से नहीं बताता, क्योंकि जो सोशल मीडिया है इसके माध्यम से बहुत सारे फ्रॉड भी हो जाते हैं। आप एक्चुअल में जिसको मैसेज करने वाले होते हो उसी नाम से कोई और भी आईडी बना चुका होता है। कई बार फ्रॉड करने वाले भी आईडी बना के
मेंशन कर देते हैं कि हाँ हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, और इस तरीके से आपके साथ फ्रॉड भी होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए सोशल मीडिया का माध्यम कम ही यूज़ करते हैं। बाकी ये भी एक माध्यम है जहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम को मेंशन कर सकते हो और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पूरे चांसेस होते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करा रहे हो तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि कोई भी बिल आपका ड्यू नहीं होना चाहिए, कोई भी अमाउंट जो है आपका ड्यू नहीं होना चाहिए। एक बार जब आप रिक्वेस्ट रेज़ कर दोगे और कंपनी से कॉल जब आ जाएगा, आपके पास प्रॉपर आपसे बात हो जाएगी कि हाँ आपको कनेक्शन डिस्कनेक्ट कराना है, तो उसके बाद क्या होता है कि आपकी वह बिलिंग स्टॉप कर देते हैं और एक बिल जनरेट कर देते हैं उस तारीख तक का, उस डेट तक का एक बिल जनरेट कर देते हैं कि अब अभी तक आपका इतना पेमेंट है और आप इस पेमेंट को कर दीजिए। विदिन 7 डेज़ के अंदर आपका कनेक्शन जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि 1 से 2 दिन में आप अपनी पेमेंट कर देते हैं या फिर तुरंत ही पेमेंट कर देते हैं जो भी ड्यू होता है। जैसे कि मान लीजिए मेरा 41 रुपये का ड्यू अमाउंट था तो मैंने वो पे कर दिया। उसके बाद 2 से 3 दिन बाद वो कॉल किए और कंपनी वाले आए और उसके बाद डिस्कनेक्ट कनेक्शन करने लगे। लेकिन उससे पहले भी एक बार कॉल ज़रूर आता है कि कहीं आप अभी भी आपका माइंड चेंज हो गया हो कि आप ये चाहते हो कि मुझे डिस्कनेक्ट नहीं कराना है, तो उस टाइम तक भी आप उनको बोल सकते हो कि कनेक्शन जो है मैं डिस्कनेक्ट नहीं कराना चाहता, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, आप रहने दीजिए। तो भी आपका कनेक्शन वैसे को वैसे लगा रहने देते हैं और दोबारा से एक्टिवेट कर देते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एंड में कॉल ज़रूर आता है और वो आपको गाइड करने की कोशिश करते हैं और आपको रिकमेंड करते हैं कि आप जो है कनेक्शन क्यों कैंसिल करा रहे हो और आपके लिए बेटर सॉल्यूशन क्या हो सकता है। जैसे कि आपने बोल दिया कि मुझे जो ये प्लान है ये महंगा है और मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो वो आपको थोड़ा सस्ता प्लान बताने की कोशिश करते हैं। कई बार आप बोलते हो कि इसकी स्पीड जो है कम है और मैं और हायर प्लान चाहता हूँ, बढ़िया प्लान चाहता हूँ, तो वो आपका प्लान जो है अपग्रेड करने के बारे में बताते हैं कि इस प्लान में आप इस तरह की सर्विसेज को यूज़ कर पाएंगे, या फिर आपको कोई बेस्ट ऑप्शन देते हैं कि आप जो है कनेक्शन को आप अपने मर्ज करा लीजिए, आप एयरटेल ब्लैक में शिफ्ट हो जाइए, आप जो है अपने पोस्ट पेड कोई आपका सिम कार्ड है और आपका फाइबर कनेक्शन है या फिर आपके पास DTH है, आप उन तीनों को ऐड करके एक बेटर प्लान ले सकते हैं। तो इस तरह से वह आपको गाइड करने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों आपको मैं एक बात और बता दूं कि जैसे कि मान लीजिए आपने कोई कनेक्शन डिस्कनेक्ट करा लिया, कुछ लोग जो है ऑफिस यूज़ के लिए कनेक्शन लेते हैं, तो अगर उन्होंने जैसे कनेक्शन डिस्कनेक्ट करा लिया तो होता क्या है कि यहाँ पर आपको एक लैंडलाइन नंबर मिला होता है और ये लैंडलाइन नंबर कई बार कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बन चुका होता है। जैसे कि आप अपने लैंडलाइन नंबर को कहीं मेंशन कर दिया कि हमारा ये ऑफिस का नंबर है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं, जैसे कि आपने नंबर मेंशन कर दिया, तो होता क्या है जब आप कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करा देते हैं तो आपका नंबर भी जो है क्लोज हो जाता है, वो नंबर आपको दोबारा नहीं मिलता है। तो ये नंबर कब आपको मिलता है वो भी मैं आपको बता दूं। तो कंपनी वाले यहाँ पे आपको 45 डेज़ का टाइम बताते हैं कि 45 डेज़ में अगर आप कनेक्शन दोबारा से इंस्टॉल कराते हैं तब तो आपको ये नंबर मिल जाएगा, नहीं तो ये आपको नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन अप टू 90 डेज़ तक भी आप ये नंबर ले सकते हैं, उसके बाद से ये नंबर मिलने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। मतलब कि जो आपको लैंडलाइन नंबर मिला होता है वो 90 डेज़ तक आपको मिलने के दोबारा चांसेस होते हैं, उसके बाद से आपको बहुत कम चांस होते हैं कि वो वाला नंबर आपको दोबारा से मिल पाए, क्योंकि काफ़ी लोग जो है ऑफिस में नंबर मेंशन कर दिए होते हैं और उनको ज़रूरत पड़ जाती है कि हमारा सेम लैंडलाइन नंबर हमें दोबारा मिल जाता। क्योंकि जब आप एक बार कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करा दोगे, दोबारा नया कनेक्शन लगाओगे और उस टाइम अगर आप ये चीज़ें नहीं बताओगे लैंडलाइन नंबर के बारे में, तो वो आपको नया लैंडलाइन नंबर जनरेट करके दे देंगे। तो दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका तो यही है, अगर आप कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कराना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली नंबर पे कॉल कीजिए और उनसे बात कीजिए कि हमें कनेक्शन को कैंसिल कराना है। चाहे आपके पास DTH कनेक्शन हो, फाइबर कनेक्शन हो या फिर मोबाइल का पोस्टपेड नंबर हो, कुछ भी अगर आपको कैंसिल कराना है तो आप डायरेक्टली कॉल करके कैंसिल करा सकते हैं, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। बाकी अगर आपके पास 2-3 सर्विसेज है और किसी एक सर्विस को भी कैंसिल कराना चाहते हो या फिर मर्ज कराना चाहते हो, या फिर आपके पास कोई बंडल प्लान है और उसको आप अनबंडल कराना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली जब उन्हें कॉल करके कैंसिल कराओगे तो ये सबसे बेस्ट तरीका आपके लिए रहेगा। तो दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका तो यही है, अगर आप अपने कनेक्शन को कैंसिल कराना चाहते हैं तो सीधा कॉल कीजिए कस्टमर केयर पे और उन्हें बता सकते हैं कि आपको कनेक्शन जो है कैंसिल कराना है। तो दोस्तों अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। आई होप गाइस आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, धन्यवाद।